घेराव नहीं किया है। हम दिलीप जायसवाल जी से मिलने के लिए आए हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पे हम अपना मेमोरेंडम लेके आए थे। वो बोले वो नहीं है। हम बोले किसी एक नेता से, सम्राट चौधरी हो गए चाहे दिलीप जायसवाल जी से हमारा मुलाकात करवा दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो है जांच की जाएगी, जो भ्रष्टाचार हुआ इस सिलसिले में बीपीएससी को इस पर जांच करनी चाहिए। वो आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। हम उस आश्वासन का जवाब मांगने के लिए आए हैं और छोटा सा डेलीगेशन आया है, कोई भीड़ नहीं आई है यहाँ पे। और ये लोग यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट तक फिक्स करवाने के लिए आए। चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। और देखिए कैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो भाजपा कार्यालय में और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अरे भाजपा का कार्यालय कब से प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया? जनता के लिए तो हमेशा खुला रहता है। जब जनता या हम तो छात्र हैं। मेरा नाम सुधाकर कुमार हुआ। क्योंकि फिर हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, कार्रवाई कीजिए। बार बार आश्वासन, हर आदमी के द्वारा आश्वासन 35वां दिन आश्वासन दिया जा रहा है। मतलब कौन काम किया जा रहा है? हम लोग को बस आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को कार्रवाई कीजिए। जो भी उचित कार्रवाई आप लोग कीजिए। बस बोल देने से, आश्वासन देने से कुछ नहीं होने वाला। 35 दिन बीत चुकी है। बीपीएससी, हाँ बीपीएससी 70वीं एग्जाम को लेकर एग्जाम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज 35वीं दिन हो गई है। हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, विज्ञापन देने के लिए, और हम जिनसे मिलने आए हैं उनसे आप मिलवा दीजिए तो हम लोग संतुष्ट होकर चले जाएंगे। खुशी कुमारी। हम लोग बीजेपी के कोई पदाधिकारी से मिलना चाह रहे, वो लोग अब मिलना भी नहीं चाह रहे। हम लोग से मिलना भी नहीं चाह रहे। सब कह रहे हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। जो व्यक्ति वोट दे करके इनको सत्ता पक्ष में लाता है उस छात्र से मिलना नहीं चाह रहे हैं। आप बीपीएससी का लगभग घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कोई प्रतिनिधि हम लोग से मिलने को तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ज्ञापन लेकर के आए थे कि दिलीप जायसवाल जी जो मीडिया में बाइट दिए थे कि हमारा जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है उसका सभी सेंटर में जांच होगा। अगर जांच में कुछ पकड़ा गया, कुछ निकला तो बीपीएससी री एग्जाम लेने का काम करेगा। और हम लोग वही मांग को लेकर के आए थे कि हम लोग से कोई प्रतिनिधि मिले कि आगे इन लोग का कार्रवाई, जो हम लोग का आश्वासन। संगम राज, मेरा संगम राज नाम हुआ और हम एग्जाम दिए थे। अभी बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी यहाँ आ गए थे बिगैर किसी सूचना के। हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग कार्यालय पहुंचे हैं। सभी कार्यालय के भीतर चले गए, तो सभी को समझा बुझा के बाहर निकाला गया है और आगे देखते हैं। कुछ लोगों को आप लोगों ने हाँ, 2 लोगों को अभी डिटेन किया गया है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? अब देखते हैं। अभी तो डिटेन किया गया है भीड़ को संभालने के लिए, आगे देखते हैं। सर आज कुछ बीपीएससी अभ्यर्थी वो सर भाजपा कार्यालय में आकर सर बैठ गए थे सर। देखिए हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ के कार्यालय के ही कर्मी के द्वारा कि यहाँ पे कुछ लड़के जो कि बीपीएससी के एस्पिरेंट होने के बाद बता रहे हैं और उन्होंने आकर के सीधे कार्यालय के पास पहुँच गए हैं और अवरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तुरंत पहुँचा यहाँ पर। पहुँचने के बाद यहाँ के देखा कि अंदर लोग पहुँचे हुए हैं, कई लोग हैं जिसमें कि और भी लोग मीडिया कर्मी भी थे और अन्य लोग भी थे। तो हमने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बताया कि हमको समय मिला है मिलने के लिए, लेकिन जब हमने पूछा डिटेल्स में करी तो सब कुछ बातें नहीं थी। इन्होंने अनावश्यक रूप से कहीं की धोखा दे करके और जो स्टाफ जो गेट पर रहते हैं उनको चकमा देते हुए कि हम जा रहे हैं अंदर में कार्यक्रम में शामिल होने या अन्य चीजें करने के लिए, और उन्होंने जाकर के अंदर भी इकट्ठा हो गया और इस तरह से पहुंचा। हालांकि हम लोगों ने तुरंत पहुंचा, उसको निकाल दिया था। इस क्रम में 1-2 लोगों को डिटेंशन भी किया गया है, बाकी स्थिति समान है। लेकिन इस पर उनकी जो वे जो तरीका थी अप्रोच करने की, वो तरीका बिल्कुल गलत थी और इस पर कार्रवाई जो भी होगी उसको की जाएगी। कल भी ये लोग ये संख्या जहाँ तक है, ये संख्या 30 टोटल संख्या 30 के आसपास हम लोग बोले, 30 से 40 के लोग संख्या रहे होंगे, इतने ही लोग थे। आगे जो भी सर कार्रवाई की जाए निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल गलत है। और आप कोई भी चीज काम करें तो वो कानून सबके लिए है, कानून के हिसाब से ही आप काम करें। आपसे अपेक्षा भी यही की जाती है कि आप कानून के तहत ही काम करें। लेकिन कहीं भी पहुंच जाए, एकाएक पहुंच जाए और उनके कार्य क्या किस काम में लोग बिजी हैं उसमें एकाएक अवरोध करने का प्रयास करें, कहीं न कहीं आपका जो मंशा है वो आपको क्लियर करता है और वो इस तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। FIR होगा सर? इस पर जो भी काम मैंने स्पष्ट कह दिया है, जो कार्रवाई जो है जेन्युइनली वो होगी। थैंक यू।